पैल्पेशन में आएगा, ठीक है वो बात। ठीक है, और इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे अपन, और क्या देखेंगे, एनी पल्सेशन, है ना। पल्सेशन कहाँ मिल सकती है, किसी भी प्रकार का कोई एन्यूरिज्म वगैरह हो तो उसमें पल्सेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या देखना है अपन को, मरीज को लिटाना है, और एक चीज देखनी है जिसको अपन बोलते हैं एपेक्स बीट। वो क्यों देखना है, शिफ्टिंग को देखना। मतलब अगर इस तरफ का अच्छा खासा इफ्यूजन हो गया है ना, इतना ज्यादा इफ्यूजन हो गया कि हार्ट को वो इस तरफ धक्का दे रहा है, तो एपेक्स की शिफ्टिंग होगी। इस तरफ का मान लो कोलैप्स हो गया, तो भी वो मीडियस सायम को अपनी तरफ खींचेगा, तो एपेक्स की शिफ्टिंग होगी, वो भी देखना। एपेक्स देख लिया अपन ने, और इंस्पेक्शन में कुछ देखेंगे, किसी को कुछ याद आ रहा है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस, क्या दोनों तरफ स्पेसेस इक्वल है, अभी तो मेरे को इक्वल ही दिख रहा है। ठीक है, वो क्यों देखना है, अगर एक जगह पे मेरे को क्राउडिंग दिख रही होगी तो मैं सस्पेक्ट करूंगा कोलैप्स है, और वाइडनिंग देखने को मिल रही है एक तरफ तो इफ्यूजन या न्यूमोथोरैक्स है। अगर दोनों तरफ वाइडनिंग देखने को मिल रही है, नॉर्मल आदमी से ज्यादा है ना, दोनों तरफ ही देख रहा हूं मैं, इतना ज्यादा इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो ये जो एम्फाइसीमा होता है ना, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है वॉल्स का, तो फेफड़े फैल जाते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें भी इंटरकॉस्टल जो स्पेसेस है बहुत ज्यादा वाइड में। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में ये भी देख लिया अपन ने। ठीक, इंस्पेक्शन में इतनी चीजें देखी। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद अपन पहुंचते हैं पैल्पेशन पे। ठीक है, तो पैल्पेशन पे सेम चीज जो अपन ने इंस्पेक्शन पे देखी उसको कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म आप कैसे करोगे, सबसे पहला ट्रेकिया अपन ने देखा था। ठीक है, तो ट्रेकिया के लिए 3 फिंगर मेथड है, एक उंगली इधर, एक उंगली इधर, बीच वाली उंगली से ऊपर से नीचे तक के ट्रेस करोगे, नीचे जाओगे, फिर दोनों तरफ की स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड में अपनी उंगली को इंसुलेट करोगे। मेरी इस तरफ नहीं जा पा रही है, दैट मीन्स ट्रेकिया शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, है ना। तो ये आप जो आपकी इंस्पेक्शन की फाइंडिंग, इंस्पेक्शन पे आपने देखा ट्रेल साइन, पैल्पेशन पे 3 फिंगर मेथड से आपने इंसुलेट करके देखा। ठीक है, ट्रेकिया देख लिया। उसके बाद ट्रेकिया में ही एक और चीज देखनी पड़ती है, क्या है, ये सुप्रास्टर्नल नॉच जो है, इससे क्रिकॉइड के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल पेशेंट्स में 4 से 5 सेंटीमीटर का रहता है। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में। एम्फाइसीमा में जब फेफड़े फूल जाते हैं ना अच्छे से, तो ये केज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है 4 से 5 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर रहता है, तो यहाँ और कम। तो ये भी देखना है अपन को पैल्पेशन। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। फिर उसके बाद और क्या देखेंगे पैल्पेशन में, अब अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कैसे देखते हैं, अम्मा ऐसे आ जाओ, मेरी तरफ मुंह कर दो, मेरी तरफ, या ऐसी ना, ठीक है ऐसी। देखो, अपन मूवमेंट को देखने के लिए चेस्ट को मोटे मोटे 4 उसमें हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अपर एंटीरियर, लोअर एंटीरियर, एपाइकल, लोअर पोस्टीरियर। ठीक है, अब जब अपन अपर एंटीरियर देख रहे हैं तो अपने दोनों हाथ ऐसे हम मिड लाइन में, है ना, दोनों पास में, और स्किन का एक फोल्ड में बीच में ऐसे ले लो। ठीक है, समझ आया, दिख नहीं रहा है, तू करके बता दो मैंने। एक मतलब ऐसा करना है, देख, एक हाथ यहाँ पे अपर चेस्ट में, मतलब मेरा हाथ ऐसे है अपर चेस्ट में, यहाँ पे मैंने स्किन का एक फोल्ड बनाया, दिख रहा है, फोल्ड बनाया। अब बोलूंगा मैं लंबी सांस लो, अम्मा लंबी सांस लो। अब मैं ये हम मेरे मूव कर रहे हैं, मेरे को ये देखना है किस तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, किस तरफ कम मूव कर रहा है, सिमेट्री चेक करूंगा। ठीक है, अपर चेस्ट के लिए ये किया। लोअर चेस्ट में क्या करूंगा, सेम मेरे हाथ ऐसे ही जाएंगे, पर अब मेरा टिप ऑफ थंब जस्ट आमने सामने रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैं स्किन का एक फोल्ड लूंगा और लंबी सांस ले रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, स्किन का फोल्ड लेना ही है आपको। ठीक है, फिर आ गए अपन पीछे की तरफ, पीछे देखना है, तो पीछे एपाइकल लोब के लिए, एपाइकल लोब में क्या करते हैं, दोनों हाथ ऐसे इधर, और अंगूठे जो है ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब मैं सांस लेने बोलूंगा,
तो जिस तरफ का या तो फाइब्रोसिस है उस तरफ का कम उठेगा, या तो नॉर्मल आदमी में दोनों बराबर उठेंगे, है ना। जिस तरफ फाइब्रोसिस रहा उसका कम उठेगा, दूसरा वाला ज्यादा उठ जाएगा। जिस तरफ का एक्सपेंशन ज्यादा है उसका ज्यादा उठ जाएगा। ये तो एपाइकल लोब के लिए अपन ने ऐसे देखा, अंगूठे कैसे रखे, ऐसे ही रखना है, बहुत स्पेसिफिक है। अगर गलती से अपन ने ऐसे रख दिया तो मांस सड़ जाता है, ठीक है। एंटीरियर में होल्ड बना के ऐसे, लोअर एंटीरियर में एकदम ट्रांसवर्स, है ना, और लोअर पोस्टीरियर में भी सेम तरीके जो है जैसा लोअर एंटीरियर में, ठीक है। इधर आएगा, होल्ड बनेगा, एक्सपेंशन, पाल्पेशन भी स्किन फोल्ड लेते हैं, दोनों तरफ लेना है। स्किन फोल्ड इसलिए लेते हैं देखने के लिए कि कितना सेपरेट हो रहा है ना। उसके बाद ट्रेकिया देखने के बाद अपन को एक और चीज देखनी थी, इधर एपेक्स अपन ने देखा, तो अब उसको कंफर्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एपेक्स कंफर्म कैसे करते हैं अपन, पेशेंट को लेटाएंगे, ठीक है, और सबसे पहले पाम, फिर उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद टिप ऑफ फिंगर, उससे लोकलाइज करना है, ठीक है। ये देख लेना है। फिर अपन पैल्पेशन में और क्या देखेंगे, उसके बाद अपन आ जाते हैं मेजरमेंट्स पे। मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको मेजरिंग टेप लगेगा, है ना। अब आपको दोनों तरफ का एक्सपेंशन देखना रहता है। वो कैसे देखते हैं, पेशेंट के निप्पल्स के लेवल पे सबसे अच्छा। उससे पहले दो मेरे को कोई भी कॉपीज दे दो, एक दो बता दे, एक दो बता दे। सबसे पहले अपन को देखना है एपी डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। वो आप कैसे देखोगे, एक ही तरीका है, एक कॉपी आगे एक पीछे या कार्डबोर्ड, है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन इंची टेप से मेजर करो। देख के बताओ कितना, अरे टेप लेना, कितना हो रहा है। अरे तो टेप ही नहीं ले रहा था, कोई नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। 56 है, 5 सेंटीमीटर नहीं ये सेंटीमीटर तो इंचेस है, 14, ठीक। और ट्रांसफर देखने के लिए उनसे बोलेंगे ये अपने हाथ के बीच ऐसे दबा लो इसको, और उस तरफ इसको दबा लो, हाँ। और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, देख कितना है, ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, छोड़ दे। नॉर्मल कितना रहता है ट्रांसफर्स और एपी डायमीटर, 7:5 का रेशियो होता है ना। ट्रांसफर्स बाय एपी इज 7:5। अब इसमें जितना भी आया है, इसमें प्रॉपर क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड रिजिड होता है, ये कॉपी अपनी मोड़ देंगे, है ना, इस चक्कर में। पर लेना यही इसी तरीके से। तो अगर आपको रेसिपी का केस मिलता है तो ट्रांसफर्स और एपी डायमीटर आपको ऐसे देखना है। फिर उसके बाद आते हैं अपन एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन कैसे देखेंगे अपन, उसके लिए निप्पल्स के लेवल पे यहां से स्टार्ट करेंगे और ठीक, ऐसे लिया अपन ने, ठीक है। अभी पेशेंट नॉर्मली रेस्पायर कर रहा है। अम्मा देखो कितना है, 30.5, तो अपन सेंटीमीटर कंसीडर करके चलते हैं, 70। अम्मा लंबी सांस खींचो, लंबी एकदम खुल के, हार्डली 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये अपन ने 2 रीडिंग्स लिखनी है, एक इंस्पिरेशन के समय कितना गया और एक एक्सपिरेशन के समय कितना, ये मेंशन किया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हेमीथोरेक्स अपन ने पूरा देख लिया। अब अपन को एक एक हिस्सा अलग से देखना है कि इस तरफ का हेमीथोरेक्स कितना एक्सपेंड कर रहा है और इस तरफ का कितना कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सेम निप्पल के लेवल पे पीछे स्पाइन, आगे की तरफ मिड स्टर्नल पॉइंट, ये हाथ हटा के यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, ऐसे लिया। और उसके बाद फुल इंस्पिरेशन कर लिया, इधर का देखा, फुल इंस्पिरेशन का इधर का देखा, ठीक है। अब इससे अपन को क्या पता चलेगा, नॉर्मली जैसे मैंने पूरा सर्कमफेरेंस लिया, फुल इंस्पिरेशन पे कितना बढ़ता है, अपन नॉर्मल लोगों में 5 सेंटीमीटर तक के बढ़ सकता है। कुछ डिजीजेस जैसे सीओपीडी, एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन होता है ना। और जिनमें डिजीजेस हैं जैसे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, हेलो, हाँ 15 मिनट, हाँ हाँ आप लोग खा लो खाना।
ठीक, फिर अपन को एक तरफ का एक्सपेंशन दिखता है। तो नॉर्मल, अच्छा पहले पूरा एक्सपेंशन जो अपन ने देखा तो 5 सेंटीमीटर का नॉर्मली होता है ना। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें क्या कहते हैं एम्फाइसीमा या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक का ही होता है, उसको भी अपन उनके लिए नॉर्मल कंसिडर करते हैं। फिर किसी में अगर डिफ्यूजन है तो वो फ्लूइड दबा रहा है लंग्स को, तो अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो वहां पे एक्सपेंशन कम रहेगा। किसी में फाइब्रोसिस है, वहां भी अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ना, तो वहां भी एक्सपेंशन कम रहेगा। तो आपको इंस्पिरेशन के समय एक्सपेंशन कितने सेंटीमीटर का हुआ ये देखना है। तो आप दोनों तरफ का कंपेयर करोगे। इस तरफ मान लो एक्सपेंशन 1 सेंटीमीटर हुआ, इस तरफ सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर हुआ, अनइक्वल है, तो ये आपको नोट करना है, दिस इज सिग्निफिकेंट। तो एक्सपेंशन अपन को बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरमेंट में अपन और किस चीज पे आते हैं, एक होती है स्पाइनो स्कैपुलर डिस्टेंस, एक होती है स्पाइनो एक्रोमियल डिस्टेंस। ये क्या क्या होता है, ये भी देखने के लिए कि मीडियास्टाइनम की शिफ्टिंग हुई है कि नहीं, कोलैप्स है, इफ्यूजन वगैरह कुछ तो नहीं है, वो देखने के लिए। वो कैसे करते हैं, स्पाइन है, स्पाइन पे एक एंड और स्कैपुला का इंफीरियर बॉर्डर वहां पे एक एंड वहां पे रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया, दोनों तरफ कंपेयर किया। जिस तरफ ज्यादा होगा, मतलब अगर अनइक्वल है तो फिर अपन को उसकी पैथोलॉजी की तरफ जाना है। जहां ज्यादा है उसका रीजन हो सकता है कि वहां पे फ्यूजन या न्यूमोथोरैक्स हो, जहां कम है मतलब सिकुड़न आ गई है, कोलैप्स है, फाइब्रोसिस, ठीक है। ये देखना है। यही सेम चीज अपन इंस्पेक्शन में भी देखना था अपन को। इंस्पेक्शन में क्या करना था, जब मरीज का अपन स्पाइन देख रहे होते हैं ना, उसी समय उसको जब एक्सपोज करते हैं तो अपन को उसका स्कैपुला भी देखना रहता है, क्या जो सिमेट्री है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, या स्कैपुला का अगर मीडियल बॉर्डर अपन को इंस्पेक्शन पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, दैट मीन्स उस तरफ का कोलैप्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखना है। या ड्रूपिंग ऑफ स्कैपुला, एक तरफ का स्कैपुला तो ठीक है, दूसरी तरफ का नीचे ड्रूप हो रहा है, इसका मतलब उस तरफ का कोलैप्स या फाइब्रोसिस है। तो ये सब देखना है, ठीक है। ये देख लिया अपन ने। उसके अलावा पैल्पेशन पे और क्या देखेंगे अपन, उसके अलावा अपन देखते हैं क्राउडिंग, जो अपन इंस्पेक्शन पे देख रहे थे, रिब्स की दोनों तरफ। अब वो पैल्पेशन पे कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए करते ये है, मरीज के पीछे खड़े होना है, अपनी उंगलियों को उसकी इंटरकॉस्टल स्पेसेस में इंसुलेट कर देना है। अगर प्रॉपरली इंसुलेट हो जा रही है मतलब ठीक है, अगर इंसुलेशन के बाद भी जगह बच रही है तो मतलब हाइपर इन्फ्लेटेड है, और क्राउडिंग है, अपन उंगली घुसा ही नहीं पा रहे, दैट मीन्स कुछ कोलैप्स या फाइब्रोसिस है, ठीक है। तो ये क्राउडिंग के लिए अपन को पैल्पेशन पे चेक करना है। उसके बाद पैल्पेशन पे और क्या देखेंगे, एक चीज होती है टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस, क्या है, हाँ, अल्नर बॉर्डर ऑफ विच हैंड, नॉन डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि वो बेटर परसीव कर पाएगा, ठीक है। तो चालू करना है अपन को दोनों तरफ एक एक करके। अम्मा 3-3-3 बोलो। क्या ये तरीका सही है, पहला क्वेश्चन, मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं है, एक्सपोज करना है। दूसरा, तीनों जो जगह अपन देख रहे हैं, अब जैसे मैं इंटीरियरली देख रहा हूं तो हैंड्स पेशेंट के होने चाहिए बाय साइड, है ना। अगर मैं पोस्टीरियरली देख रहा हूं तो हैंड्स होने चाहिए ये और गर्दन ऐसे, उससे क्या होगा, स्कैपुला इधर हो जाएंगे, मेरे को लंग फील्ड प्रॉपर मिल पाएगी, ठीक है। और अगर मैं एक्सिला देख रहा हूं, यहां का देख रहा हूं टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस, तो हाथ होने चाहिए ऊपर, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर अपन पीछे का देख रहे हैं और अपन ने मरीज को ये नहीं कराया तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। एक्सिला देख रहे हैं, ये नहीं करा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो दोनों तरफ इक्वली आपको पेशेंट को या तो 3-3-3, 1-1-1, 99 कुछ भी बुलवाना, ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस कहाँ बढ़ेगा, आवाज कहाँ बढ़ जाती है, जहां कंडक्टर हो, जहां कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो अपने निमोनिया वगैरह में बढ़िया ट्रांसमिशन होगा, टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस बढ़ जाएगा। कम कहाँ हो जाएगा, कोलैप्स हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, इफ्यूजन हो जाए और न्यूमोथोरैक्स हो जाए, क्योंकि लंग पैरेन्काइमा के बीच में और उसके बीच में कोई मीडियम है, मतलब है जो अच्छा कंडक्टर नहीं है ना। तो ये अपन ने टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस करके देख लिया।
है ना। अब एक होता है टेक्टाइल फ्रेमेटस, ये वोकल फ्रेमेटस है, एक होता है टेक्टाइल फ्रेमेटस। ये क्या है, जो अपने लंग साउंड्स होते हैं, है ना, जैसे किसी को बहुत ज्यादा क्रैकल्स आ रहे हैं, अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा भरा हुआ है, सांस ले रहा है तो वो क्रैकल्स डेवलप हो रहे हैं, है ना, तो अपन जब पैल्पेट करेंगे ना तो वो अपन को फील होंगे, तो उसको अपन टेक्टाइल फ्रेमेटस बोलते हैं। ठीक है, तो पैल्पेशन में ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पैल्पेशन में इतना इतना मोटा मोटा अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद आ गए ठीक है, परकशन कैसे करते हैं, ये मतलब फ्लेक्सर क्या होता है, फ्लेक्सीमीटर क्या होता है, जिससे कर रहे हैं वो क्या है, फ्लेक्सर, जिस पे मार रहे हैं वो क्या है, फ्लेक्सीमीटर। ठीक है, तरीका वही रहेगा, एंटीरियरली कर रहे हैं तो हाथ कैसे रहेंगे, साइड, पोस्टीरियरली कर रहे हैं सेम, एक्सिला पे कर रहे हैं ये, दोनों तरफ, पहले इस इंटरकॉस्टल स्पेस में, इस इंटरकॉस्टल स्पेस में कंपेयर करते जाना। अब एक होता है डायरेक्ट परकशन, एक होता है इनडायरेक्ट परकशन। ये क्या क्या चीज है, हाँ, क्लेविकल पे जो किया सीधा हिट किया, ये है डायरेक्ट परकशन। इनडायरेक्ट मतलब मैं अपनी दूसरी उंगली फ्लेक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस पर हिट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट परकशन। ठीक है, एक ऑस्कल्टेटरी परकशन भी होता है ना, उसमें अपना स्टेथ रखेंगे और फ्लिक करते हुए फील मतलब जहां पे सॉलिड होगा ना, जब फ्लिक करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे तो वहां पे उसका नोट चेंज हो जाएगा, तो उसको ऑस्कल्टेटरी परकशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो तुम लोग ऑस्कल्टेट करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक सिस्टमस, सुना है, ये क्या होता है, आपने इधर तो कर लिया, यहां से चालू किया, इसको परकस कर लिया, इसको परकस कर लिया, उसके बाद नीचे गए, यहाँ किया, इधर किया, इधर किया, इधर भी किया, ये नहीं किया, इसके परकशन को ही बोलते हैं क्रॉनिक सिस्टमस। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, मीडियल टू लैटरली ऐसा परकस करते जाओगे दोनों तरफ। और परकस कहां से करना है, मरीज के आगे से कि पीछे से, पीछे से करना है। पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, आपकी पोजीशन, है ना, तो पीछे से। ठीक है, ये अपन ने क्रॉनिक स्पेस परकशन किया। अच्छा, परकस किया अपन ने, तो परकस पे अपन को सुनना है, परकस करने के बाद अलग अलग नोट मिलती हैं। क्या क्या नोट मिल सकती हैं, तो अपन को स्टोनी डल कहाँ मिलेगी, प्लूरल इफ्यूजन में। स्टोनी डल का मतलब क्या है, मैं जब हिट कर रहा हूँ, परकस कर रहा हूँ, तो मेरे को डल नोट मिल रही है, और दूसरा वो डल इतनी डल है कि मेरे को अपनी फ्लेक्सीमीटर फिंगर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है वाइल परकशन, दैट इज स्टोनी डल। ठीक है, स्टोनी डल मिलता है इफ्यूजन में, और एक होता है वुडी डल या फ्लैट डल, जैसे अपन थाई पे हिट करते हैं ना, उसको बोलते हैं, मतलब वैसा उसकी नोट रहती है, तो वो मिलेगा